इंतखाबात में 13 दिन बाकी, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। बिलावल आज गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के संगम पर सियासी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। रेनेस के प्ले ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और साबिक गवर्नर मोहम्मद सरवर समेत दीगर भी खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ भी मंडी बहाउद्दीन में लहू गरमाएंगे। कायद-ए-आज़म ग्राउंड में 20 फीट ऊंचा और 50 फीट चौड़ा स्टेज तैयार, चारों तरफ बैनर्स और पार्टी परचमों की बहार। मरियम नवाज भी NA 119 सियासी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। कारकुनान से खिताब का भी प्रोग्राम। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वजीर इत्तलात ने तमाम क्यासराइयां मुस्तरद कर दी। मुर्तजा सोलंकी का इलेक्शन से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का भी शिकवा। कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। अमल दरामद जरूरी है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए बैरूनी कुव्वतों की कारस्तानियों का खदशा भी जाहिर कर दिया। इंतखाबात से कबल नून लीग की दरारें भरने की कोशिश। हल्कों की सतह पर इख्तिलाफात खत्म करने के लिए तश्कील कमेटी की कोशिशें रंग लाने लगी। जहलम और सरगोधा में मुखालिफ धड़ों में सुलह। पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के हक में दीगर धड़े दस्तबरदार हो गए। राजा मतलूब मेहदी और राजा तालिब मेहदी मुस्लिम लीग नून के जहलम से नामजद उम्मीदवार। चौधरी फारूक अल्ताफ के हक में दस्तबरदार। सरगोधा में हामिद हमीद भी मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार। डॉक्टर लियाकत के हक में दस्तबरदार। नाराज लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग में इख्तिलाफात का दावा कर दिया। बोले कि नवाज शरीफ कायद थे लेकिन नून लीग की मौजूदा सियासत से इत्तफाक नहीं करता। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बोले कि इलेक्शन से पहले लोगों को कभी पुलिस बुला रही है, कभी नैब और कभी एंटी करप्शन। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनके साथ ये ऐसा ही हो रहा है। इलेक्शन को शफाफ बनाया जाना चाहिए। ये सिस्टम 2018 में चला, ना ही अब चलने वाला है। लाहौर पीपल्स पार्टी का गढ़ बनने जा रहा है। पंजाब के लोग रवायती सियासत और जमातों से तंग आ चुके। पीपी रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, अवामी मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के 10 नुकाती एजेंडा और मंशूर में है। नई नस्ल को इल्जाम तराशी और माजी की सियासत में अब कोई दिलचस्पी नहीं। नदीम अफजल चंद का कहना है, हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवारों का इंतखाब करना होगा। PTI कारकुनों के पास तीर पर ठप्पा लगाकर नफरत और इंतकाम के इस सिलसिले को खत्म करने का सुनहरी मौका है। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई जारी। मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे जाएंगे। कौमी और सूबाई असेंबलियों की 250 से ज्यादा हल्कों के बैलेट पेपर्स छप गए। अदालतों में इंतखाबी निशानात से मुताल्लिक 90% से ज्यादा केसेस निपटा दिए गए। सिर्फ 10% केसेस के फैसले होना बाकी। ज़राए इलेक्शन कमीशन का दावा। आम इंतखाबात के लिए अमले की तफसीलात सामने आ गईं। 11,99,900 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत दीगर स्टाफ तैनात। पंजाब में अमले की तादाद 7,18,265 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,900 से ज्यादा, जबकि सिंध में 2,42,400 से ज्यादा स्टाफ ड्यूटी देगा। बलूचिस्तान में 57,300 इंतखाबी अमला तैनात। खैबर पख्तूनख्वा 15,737 पोलिंग स्टेशन और 47,500 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम। 4,812 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया गया। 6,581 पोलिंग स्टेशन हसास। इंतखाबी मुहिमात में सरकारी अफसरान की तस्वीर का इस्तेमाल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम मुरासला भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान को सरकारी अफसरान की तस्वीर इस्तेमाल करने पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, 3 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। कराची में भी इंतखाबी मुहिम का जोश होश पर गालिब आ गया। अदालती अहकामात की सरेआम खिलाफ वर्जी। सरकारी इमलाक पर उम्मीदवारों की तस्वीर, बैनर्स और पोस्टर्स सजा दिए गए। नाराज वोटर्स भी हरकत में आ गए। झंडे और बैनर्स उतारकर टूटी सड़कों और खुले नालों पर लगाना शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान देने से माजरत कर ली। फहमीदा मिर्जा के कागजात रिटर्निंग अफसर और ट्राइब्यूनल ने मुस्तरद किए। एक वक्त में एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं हो सकता।
बदीन से उम्मीदवार मोहम्मद हसन मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान सितारा पहले ही अलॉट हो चुका, अब नजरसानी नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती खेल का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। आज़ाद उम्मीदवार सनम जावेद ने भी इलेक्शन में हिस्से लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। सनम जावेद के NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात मुस्तरद हुए थे। NA 163 से शौकत बसरा ने भी अपील दायर कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल किया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फ्री कैन को नोटिस जारी। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरखास्त पर DC इस्लामाबाद का इख्तियार आर्जी बहाल किया। कहां गए वो वादे वो इरादे। इंतखाबात से पहले अवामी एहतसाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पताफी को हल्के का दौरा महंगा पड़ गया। सड़क नहीं बनी, सैलाब की तबाही भी अकेले झेली। हम फोन करें तो उठाते भी नहीं हैं, अपनी मुश्किलात किसको बताएं। अब वोट मांगने आ गए हैं, वोटर की इज्जत करेंगे तो वोट मिलेगा। नौजवानों ने 5 साल की भड़ास निकाल दी। वली नहीं जो पता चला कि रोड नहीं बन सकता। इमदाद पताफी की वजाहतें। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद के रिकॉर्ड कराए बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ गई। सुहेल महमूद ने 22 जनवरी को अपना बयान कलम बंद कराया था। मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक राबिता हुआ। सफीर ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए साउथ और सेंट्रल एशिया से मुलाकात का बताया। सफीर ने कहा कि उन्होंने इस बातचीत के हवाले से वजारत खारिजा को साइफर टेलीग्राम भिजवाया है। मैंने हिदायत के साथ साइफर टेलीग्राम की कॉपी की तकसीम की मंजूरी दी। बयान का मतन। लापता अफराद बैरून मुल्क मारे जाने पर बेनकाब हो गए। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अजगजई कहते हैं कई NGOs और एजेंट्स की दुकानें बंद हो गईं। बाद सियासतदान इस्लामाबाद में औरतों के धरने को इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इजलास में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने बावर करा दिया कि मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दाता दरबार अस्पताल को मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मखसूस करने का ऐलान। अस्पताल एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सुपुर्द कर दिया गया। MOU पर दस्तखत भी हो गए।